भारतीय शेयर बाजार ने बीते हफ्ते जोरदार रफ्तार दिखाई। निफ्टी ने 25,285 का स्तर छू लिया। बैंकिंग और मिड कैप भी मजबूत दिखाई दिए, लेकिन कुछ सेक्टर पीछे छूट गए। क्या अगले हफ्ते ये रफ्तार बनी रहेगी या बाजार में आएगी उतार चढ़ाव की लहर? चलिए आगे वीडियो में जानेंगे पूरे मार्केट का हाल और अगले हफ्ते के लिए क्या है आउटलुक। कौन कौन से बड़े इवेंट्स आने वाले हैं जो तय करेंगे निवेशकों का मूड और बाजार की दशा और दिशा। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। शेयर बाजार ने बीते हफ्ते एक जबरदस्त पावर दिखाई। निफ्टी की बात की जाए तो यहां 2% के आसपास की बढ़त दिखाई दी और 25,285 के स्तर पर निफ्टी क्लोजिंग देकर गया। बैंक निफ्टी भी मजबूत दिखा, 56,609 के स्तर पर क्लोजिंग देकर गया। यहां भी 2% के लगभग की बढ़त थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बढ़त नजर आई। अगर आप सेक्टोरल फ्रंट पर देखेंगे तो कुछ सेक्टर जैसे कि मीडिया, डिफेंस और एफएमसीजी थोड़ा पीछे रहे। वहीं आईटी, रियलिटी और फार्मा ने बाजार को ऊपर खींचा। प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज भी मजबूत दिखे। ऑटो, मेटल्स और एफएमसीजी थोड़े कमजोर रहे। कुल मिलाकर Q2 रिजल्ट सीजन यानी दूसरे तिमाही के रिजल्ट सीजन की शुरुआत से बाजार में बुल्स का जोर बना हुआ है। लेकिन ये सब कुछ बीते हफ्ते हो चुका है। अब निवेशकों की नजर है आने वाले हफ्ते पर। 13 अक्टूबर से जब बाजार खुलेगा और 13 से 17 अक्टूबर तक जब बाजार में कामकाज होगा, तो आखिर कौन कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे बाजार के पास, ये समझने की चलिए कोशिश करते हैं। देखिए, आने वाला हफ्ता काफी अहम माना जा रहा है। 13 से लेकर 17 अक्टूबर तक कई ऐसे अहम इवेंट्स हैं जो बाजार के मूड माहौल को तय करने के लिए अहम ट्रिगर साबित होंगे। 13 अक्टूबर को सितंबर का रिटेल महंगाई का डेटा आने वाला है। अगर ये कंट्रोल में रहा तो निवेशकों को राहत मिलेगी। वहीं 14 अक्टूबर को WPI यानी थोक महंगाई का भी आंकड़ा आने वाला है। 15 और 16 अक्टूबर की बात करें तो 15 अक्टूबर को एक बेहद अहम ग्लोबल इवेंट है जो भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट्स की भी दशा और दिशा तय करेगा। अमेरिका में IMF की मीटिंग है जो ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करेगी। वहीं 16 अक्टूबर को भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आना है और अमेरिका का महंगाई डेटा और जॉबलेस क्लेम भी इसी दिन जारी होंगे। महंगाई अगर ज्यादा रही तो रेट कट की उम्मीदें कम हो सकती हैं और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स और एशियन मार्केट्स के साथ साथ भारतीय बाजार पर भी असर पड़ता दिखाई देगा। वहीं अगले हफ्ते कुछ कंपनियां भी अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करने वाली हैं। कंपनियों के Q2 रिजल्ट्स का दौर भी अगले हफ्ते जोर पकड़ता दिखाई देगा। 13 से 17 अक्टूबर तक कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे, जिनमें HCL टेक, Persistent, ICICI Prudential, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, IRFC, इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले इंडिया, जियो फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, JSW स्टील और डिक्सन टेक शामिल हैं। अगर कंपनियों के नंबर अच्छे आए तो खरीदारी बढ़ेगी, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वैसे अगर ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो दो बड़ी खबरें हैं जिनका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा। अमेरिका और चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर, ट्रंप ने चीन से इंपोर्ट पर 100% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे ट्रेड वॉर फिर से बढ़ सकती है। IT और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर असर पड़ेगा, लेकिन भारत को फायदा भी मिल सकता है और इस समय बाजार भारत को मिलने वाले फायदे के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर है इजराइल हमास के बीच होने वाला युद्ध। पहला फेज पीस डील लागू हो गया है। होस्टेज रिलीज और सीज फायर शामिल है। इसमें मिडिल ईस्ट टेंशन कम होगा और ऑयल प्राइसेस स्थिर होंगे, जो एक बार फिर बाजार के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकल लेवल्स पर देखने की बात आती है तो निफ्टी इस समय 25,200 से ऊपर मजबूत नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस 25,360, 25,440 और 25,520 पे दिखाई देता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो 25,600 तक निफ्टी जा सकता है। सपोर्ट आपको 25,200 और 25,155 पर नजर आएगा। वहीं एक्सपर्ट्स की राय जब बैंक निफ्टी के लिए देखी जा रही है तो यहाँ पर सपोर्ट 55,500 से 55,000 के बीच में नजर आ रहा है। वहीं रेजिस्टेंस 56,700 पर नजर आ रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए टेक्निकल आउटलुक एक्सपर्ट्स की तरफ से हमने आपके सामने रखा और कुल मिलाकर बाजार में बुल्स का कॉन्फिडेंस जोर शोर पर दिखाई दे रहा है, यानी काफी हाई है। पीस डील से सेंटिमेंट बेहतर, लेकिन ट्रम्प टैरिफ और महंगाई डेटा रिस्क बने रहेंगे। निवेशक रिजल्ट्स पर नजर रखें, एक्सपर्ट्स की सलाह है। इसके अलावा IT और बैंकिंग में खरीदारी के मौके हैं, लेकिन वोलेटाइल यहाँ पर भी मार्केट रहेगा। लॉन्ग टर्म में एनालिस्ट का मानना है कि 2025 में निफ्टी 26,500 तक पहुंच सकता है। अगर आप कॉशियस रहें और डिप्स पर खरीदारी करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि ये पूरी रिपोर्ट हमने एनालिस्ट के व्यू पॉइंट्स और जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर आपके सामने रखी है। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।